नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से एक बार आप लोगों का। देखिए, पर्वतीय पठार पढ़ रहे हैं अपन लोग। ठीक है, प्रायद्वीपीय भारत के पर्वत पठार ये हमारा चल रहा है पार्ट अभी। तो अब अभी तक हमने क्या देखा, जैसे जो अभी तक हमने प्रायद्वीपीय पठार में देखा था, अभी हमने 3 भाग देखे थे। एक दक्कन ट्रैप, आंध्र और कर्नाटक, 3 चीज़ें पढ़ी थी हमने लगभग। इसी के पहले छोटा नागपुर, मेघालय, फिर इधर मध्य भारत के पठार, और उसके पहले हमने उत्तर के पर्वतीय क्षेत्र ये सब देख लिया था। लगभग लास्ट चल रहा है पर्वत का ये, फिर द्वीप पढ़ेंगे और फिर नदियों पे आएंगे। इसी के साथ साथ हम क्या करेंगे, जब हमारे ये पर्वत पठार एंड हो जाएंगे, जब द्वीप भी एंड हो जाएंगे हमारे, जिसकी नेक्स्ट क्लास में एंड हो जाएगा ये, ठीक है। तो उसके बाद हम उसे एक पूरे समरी के रूप में देख लेंगे, उत्तर से लेकर दक्षिण तक के पूरे पर्वतीय क्षेत्रों को। तो अब लास्ट टॉपिक क्या है, सेकेंड लास्ट टॉपिक है लगभग ये, दक्षिण के पर्वतीय क्षेत्र। लगभग कुछ कुछ चीज़ें देख ली हमने इसमें, लेकिन कुछ एक चीज़ें नहीं है, उसको मैपिंग में समझ लेते हैं हम। ठीक है, दक्षिण के पर्वतीय क्षेत्र। अब समझते हैं इसको, लगभग 2-3 भागों में पढ़ते हैं इसको। ठीक है, कौन कौन से हैं? एक तो है आपका नीलगिरी, अन्नामलाई, कार्डमम और पालिनी। ठीक है, नीलगिरी, अन्नामलाई, कार्डमम और पालिनी, ये 4 हो गए। नीलगिरी, अच्छा, ये जो तीनों हैं, ये जो तीनों पर्वतीय क्षेत्र है आपके, ये कहाँ हैं? ये तीनों हैं आपके केरल प्लस तमिलनाडु की सीमा पर। ठीक है, अन्नामलाई पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? इसकी सबसे ऊंची चोटी है अनाईमुड़ी, अभी देखेंगे अपन सब ये। ठीक है, इसके बाद नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? इसकी सबसे ऊंची चोटी है दोदा बेटा। ठीक है, और दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? मकुर्ती। देखो, सबसे ऊंची कौन सी होगी? सबसे ऊंची, और ये हो गई आपकी दूसरी सबसे ऊंची चोटी। ठीक है, एक तो ये होगी सबसे ऊंची चोटी आपकी दोदा बेटा नीलगिरी पर्वत की, और दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी होगी इसकी? मकुर्ती। अन्नामलाई, कार्डमम और नीलगिरी कहाँ पर है? केरल और तमिलनाडु की सीमा पर है। और पालिनी पर्वत कहाँ है? ये आता है तमिलनाडु में। लगभग हमने इसमें अच्छा, इसमें नहीं देखा था, हमने आंध्र प्रदेश के पठार में पढ़ा था। सतमाला रेंज, हमने सॉरी रायलसीमा का पठार पढ़ा था, और उसके उत्तर में हमने तेलंगाना का पठार पढ़ा था। इसमें क्या क्या देखेंगे अपन लगभग? देखो इसमें, अच्छा, इसमें कुछ दर्रे भी है। जैसे देखो, ये जो है, ये वाला जो क्षेत्र है, यहाँ पे आता है आपका शैनकोटा पास या शैनकोटा दर्रा, और यहाँ आता है आपका पालघाट पास। देखिए, ये हो गया आपका पालघाट दर्रा, और ये हो गया आपका शैनकोटा दर्रा। ये 2 दर्रे यहाँ पर है। ठीक है, और दर्रों के नाम यहाँ पे और लिख देता हूँ, 1 2, और कौन कौन सा? एक है आपका थालघाट पास, और एक है भोरघाट पास। देखो, पालघाट दर्रा कोची को कोयम्बटूर से जोड़ता है, और ये तिरुवनंतपुरम को मदुरई से जोड़ता है। ये 2 अलग अलग है। देखिए, इसको यहाँ लिख भी देता हूँ मैं। ये जोड़ता है आपका कोची को कोयम्बटूर से, और ये जोड़ता है मदुरई को तिरुवनंतपुरम से। ठीक है, मदुरई को तिरुवनंतपुरम से जोड़ेगा, और ये कोची को कोयम्बटूर से जोड़ता है। ठीक है, इसके अलावा जो थालघाट दर्रा है आपका, थालघाट दर्रा क्या मुंबई को किससे जोड़ता है? ये नासिक से जोड़ता है, और ये जोड़ता है मुंबई को पुणे से। थालघाट दर्रा मुंबई को नासिक से जोड़ता है, और भोरघाट दर्रा मुंबई को पुणे से जोड़ता है। इस यहाँ से क्या है, जैसे मुंबई, नागपुर और पुणे, ये रेल मार्ग कहाँ पर है? थालघाट दर्रे से ये रेल मार्ग गुजरता है। यहाँ से क्या है,
मुंबई, बेलगाम, चेन्नई, ये लगभग ये वाला रेल रूट कहाँ से जाता है अपना, बोरघाट दर्रे से होते हुए आता है। ठीक है, अब इसको अपने मैपिंग में पढ़ लेते हैं। ठीक है, अच्छा इसमें क्या क्या देखेंगे हम, जो दक्षिण के पठार हैं इसमें देखेंगे अजंता, सतमाला, लगभग पढ़ चुके हैं हम ये सब पिछले वीडियो में, बालाघाट और हरिश्चंद्र रेंज। ठीक है, ये लगभग हम सब कुछ देख चुके हैं। देखिए इसको देखते हैं, ठीक है, कुछ इस तरह से ये हो गया आपका नीलगिरी पर्वत। ठीक है, उसी के नीचे हो गया यहाँ पे आपका अन्नामलाई, ये हो गया आपका पालिनी। ठीक है, मैं आपको अब समझते हैं इसको। ठीक है, देखिए अजंता, सतमाला, बालाघाट और हरिश्चंद्र, ये जो दक्षिण पर्वतीय क्षेत्रों में जो पश्चिम के घाट है, पश्चिम के घाट, इसका विस्तार कैसे हुआ या इसका विकास कैसे हुआ है, जो प्रायद्वीपीय पठार है, प्रायद्वीपीय पठार के कटने छटने से इसका विकास हुआ है। ठीक है, और इस दक्षिण के पर्वतीय क्षेत्रों को क्या कहा जाता है, इसके पर्वतीय क्षेत्रों को कहते हैं सह्याद्री। ठीक है, क्या कहते हैं इसको, दक्षिण के जो पश्चिमी पर्वतीय क्षेत्र है उसको क्या कहा जाता है, सह्याद्री कहा जाता है। इसका विकास कैसे हुआ है, जो प्रायद्वीपीय भारत है, प्रायद्वीपीय भारत में नदियों द्वारा कटाव छटाव या उनके कटने छटने के द्वारा क्या का निर्माण हुआ है, ये पश्चिमी पर्वत का। इस पश्चिमी पर्वत श्रृंखला की लंबाई सूरत से लेके कन्याकुमारी तक कितनी है, मतलब कि सूरत से लेके इस कन्याकुमारी तक इसकी लंबाई है लगभग 1600 किलोमीटर। ठीक है, और इसकी एवरेज ऊंचाई 1200 किलोमीटर मानी जाती है। जो एवरेज ऊंचाई है इसकी कितनी आएगी, 1200 मीटर। जैसे अगर हम पूर्व की बात करें तो ये लगभग 1300 किलोमीटर में फैला हुआ है, लेकिन इसकी एवरेज ऊंचाई कितनी आती है, 600 मीटर तक इसकी एवरेज ऊंचाई आती है। ज़्यादा ऊँचे पर्वतीय क्षेत्र नहीं है यहाँ पे। उत्तर में ऊँचे है, दक्षिण यहाँ मध्य में कम ऊँचे है, फिर दक्षिण में फिर और ऊँचे हो जाते हैं यहाँ के पर्वतीय क्षेत्र। पश्चिम के इस पर्वतीय पठार को क्या कहते हैं, सह्याद्री। 3 भागों में विभाजित है ये, कौन कौन सा, उत्तरी सह्याद्री, मध्य सह्याद्री और दक्षिणी सह्याद्री। देखिए क्या क्या है, उत्तरी सह्याद्री, मध्य सह्याद्री और दक्षिणी सह्याद्री। उत्तरी सह्याद्री, ये देखिए ये कहाँ से, मतलब आपका दमन से लेके गोवा तक का क्षेत्र, जो या इसको ऐसे समझ लीजिए आप कि जो ताप्ती नदी बेसिन है आपका, ताप्ती नदी बेसिन है, तो ताप्ती नदी बेसिन से लेके कहाँ तक का क्षेत्र, गोवा तक का क्षेत्र, ये क्या कहलाता है आपका, उत्तरी सह्याद्री कहलाता है। ठीक है, अब मध्य सह्याद्री में क्या आएगा, तो इस गोवा दमन के लेके, मतलब कि जो गोवा और दमन का क्षेत्र समझ लो आप। ठीक है, इस गोवा और दमन के क्षेत्र से लेके नीलगिरी तक का क्षेत्र, ये क्या है, यहाँ पर जो नीलगिरी पर्वत है, इस नीलगिरी तक का क्षेत्र क्या कहलाता है, ये मध्य सह्याद्री। और इस नीलगिरी से लेके कहाँ तक का क्षेत्र आपका, कन्याकुमारी तक का क्षेत्र, ये क्या कहलाता है आपका, दक्षिणी सह्याद्री। उत्तरी सह्याद्री से संलग्न तटीय मैदान, ये देखिए कैसे, ये हो गया आपका उत्तरी पर्वत, आपकी श्रृंखला हो गई आपकी, और ये लगभग ये ऐसी थोड़ी सी कटी छटी है ये। ठीक है, उत्तरी सह्याद्री मतलब कि ताप्ती नदी बेसिन से लेके, जो ताप्ती नदी बेसिन है यहाँ से लेके गोवा दमन द्वीप तक का क्षेत्र क्या कहलाता है आपका, उत्तरी सह्याद्री। मध्य सह्याद्री गोवा से लेके नीलगिरी तक का क्षेत्र क्या कहलाता है आपका, मध्य सह्याद्री। और उसके बाद का ही जो क्षेत्र दक्षिणी सह्याद्री, इसको क्या कहते हैं, नीलगिरी से लेकर कन्याकुमारी तक, ये दक्षिणी सह्याद्री। नीलगिरी पर्वत पश्चिम और पूर्व के पर्वतों को मिलाने वाला एक पर्वत है, मतलब कि यहाँ पे पश्चिम और पूर्व के पर्वत यहाँ पे मिलते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो उत्तरी सह्याद्री है, उत्तरी सह्याद्री से संलग्न तटीय मैदान को, जो उत्तरी सह्याद्री है इससे संलग्न जो तटीय मैदान है, ठीक है, इससे संलग्न तटीय मैदान को क्या कहते हैं, कोंकण तट कहते हैं। ठीक है, उत्तरी सह्याद्री से संलग्न तटीय मैदान को कोंकण तट कहते हैं। कहाँ से कहाँ तक समझ लो इसको आप, इसको समझ लो आप कि जैसे एक तो हो गया कच्छ का रण, कच्छ के रण से लेकर सूरत तक का क्षेत्र, ये हो जाता है काठियावाड़। ठीक है, अगर हम बात करें
कच्छ के रण से लेके सूरत तक का क्षेत्र, तो ये होता है आपका काठियावाड़। ठीक है, इसके बाद सूरत से लेके कहाँ तक का, गोवा तक का क्षेत्र, ये क्या कहलाएगा आपका, कोंकण तट। अब गोवा, ये सूरत से लेके गोवा तक का क्षेत्र क्या कहलाएगा आपका, यहाँ पे कोंकण तट। ठीक है, गोवा से लेके मंगलौर तक का, मतलब कि मध्य सह्याद्री वाला क्षेत्र जो हिस्सा आता है, वो मध्य सह्याद्री वाला तट क्या कहलाता है आपका, कन्नारा तट। और मंगलौर से लेके यहाँ दक्षिण तक का हिस्सा इसको क्या कहते हैं, इसको मालाबार तट। ठीक है, उत्तरी सह्याद्री, मध्य सह्याद्री और दक्षिणी सह्याद्री। उत्तरी सह्याद्री ताप्ती नदी बेसिन से गोवा दमन द्वीप, फिर ये गोवा से लेके नीलगिरी तक मध्य सह्याद्री वाला हिस्सा हो जाता है आपका, और फिर उसके बाद में नीलगिरी से लेके कन्याकुमारी तक क्या हो जाता है आपका, दक्षिणी सह्याद्री। ये इसका मैदानी भाग है। मैदानी भाग को हम द्वीप वाले भाग में भी पढ़ सकते हैं, अलग से पढ़ लेंगे उसको। ठीक है, जिसमें काठियावाड़, कोंकण, कन्नारा, मालाबार ये सब तटीय मैदान आते हैं। अगर हम बात करें हरिश्चंद्र रेंज, तो देखो पश्चिमी सह्याद्री में हमने क्या देखा था, हमने देखा था सतमाला, अजंता, बालाघाट और हरिश्चंद्र रेंज। ये जो हरिश्चंद्र रेंज है कहाँ पर है, ये दक्कन ट्रैप में ही है। तो हरिश्चंद्र रेंज पश्चिमी पर्वतीय घाट है। तो इस हरिश्चंद्र रेंज की, ये जो हरिश्चंद्र रेंज है, इस हरिश्चंद्र रेंज की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, कल सुबई। इस हरिश्चंद्र रेंज की सबसे ऊंची चोटी क्या है, कल सुबई, जो कि उत्तरी सह्याद्री की भी क्या है, सबसे ऊंची चोटी है। देखिए फिर से मैं समझा रहा हूँ कि उत्तरी सह्याद्री से संलग्न तटीय मैदान को क्या कहते हैं, कोंकण तट। और यहाँ पे कई पर्वत चोटियाँ हैं, जैसे क्या बताया मैंने आपको, एक हरिश्चंद्र रेंज है, और इस हरिश्चंद्र रेंज की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, कल सुबई। और ये कल सुबई उत्तरी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी है। दूसरी बात यहाँ पे क्या है, महाबलेश्वर। महाबलेश्वर से कौन सी नदी निकली है, यहाँ से निकली है आपकी कृष्णा नदी। ठीक है, ये महाबलेश्वर और यहाँ से नदी निकली है आपकी कृष्णा नदी निकली है। इसके बाद अब अगर हम दक्षिण के पर्वतीय क्षेत्रों की बात करें, तो दक्षिण के पर्वतीय क्षेत्रों में एक तो क्या हो गया आपका, ये नीलगिरी पर्वत। देखिए नीलगिरी पर्वत की स्थिति कैसी है, पूर्व और पश्चिम के जो तटीय मैदान है, इनको मिलाने वाला पर्वत कौन सा यहाँ पे, ये नीलगिरी पर्वत है। नीलगिरी पर्वत के अंदर चट्टानों में क्या पाया जाता है, यहाँ के अंदर की चट्टानों में नीस और ग्रेनाइट पाया जाता है। ठीक है, एक चीज़ तो क्या कि यहाँ के अंदर की चट्टानों में क्या पाया जाता है, नीस और ग्रेनाइट पाया जाता है। इस नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, दोदा बेटा। ठीक है, नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, दोदा बेटा। और इसी के नीचे कौन सा पर्वत है आपका, अन्नामलाई, ये वाला। ठीक है, इसके नीचे कौन सा पर्वत है आपका यहाँ पे, अन्नामलाई। और इस अन्नामलाई पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, इसकी सबसे ऊंची चोटी है अनाई मुड़ी, जो कि दक्षिण भारत की भी सबसे ऊंची चोटी है। इसकी ऊंचाई कितनी है, इसकी ऊंचाई है 2695 मीटर। ठीक है, यही नीलगिरी पर्वत, देखिए इस नीलगिरी पर्वत पर एक पर्यटक स्थल भी है। इसी नीलगिरी पर्वत पर क्या है, एक पर्यटक स्थल है, ऊटी, ऊटक मंडल या ऊटी। यहाँ पे क्या है, नीलगिरी पर्वत पर पर्यटक स्थल है। इसके नीचे में क्या है, अन्नामलाई पर्वत है। इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, अनाईमुड़ी, जिसकी ऊंचाई कितनी है, 2695, जो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। इसी से संलग्न एक क्षेत्र, एक तटीय पर्वत है, वो क्या, ये कौन सा पर्वत है, पालिनी। देखो पालिनी ये हो गया, फिर यहाँ पे हो गया आपका शेवराय, ये हो गया आपका जावादी, देखो जावादी, फिर ये हो गया आपका शेवराय। देखिए पूर्वी पर्वत भी कैसा है, एक अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। इसके अलावा हमने देखा था सतमाला पर्वत श्रेणी। सतमाला में क्या देखा था, पालकोंडा, वेलिकोंडा, नल्लामलाई, ये सब पर्वत श्रेणियाँ कहाँ पर है, पूर्वी में है। और ये किस में है, आंध्र के पठार में आती है। आंध्र के पठार में दक्षिण के क्षेत्र को क्या कहते हैं, सतमाला, सॉरी रायलसीमा का पठार। ठीक है, जो पालिनी, पालकोंडा, वेलिकोंडा और नल्लामलाई। ठीक है, पालकोंडा, वेलिकोंडा और नल्लामलाई। अब एक चीज़ और है, एक आता है यहाँ पे केरल और तमिलनाडु की सीमा पर स्थित बिलगिरी पर्वत। कौन सा, बिलगिरी माउंटेन आता है। और एक उड़ीसा में आता है मालगिरी।
देखिए, एक तो हो गया आपका बिलगिरी यहाँ और एक हो गया मालगिरी। बिलगिरी चंदन के लिए और मालगिरी काय के लिए, सागवन के लिए, ठीक है, प्रसिद्ध है। इसी तरह से जो अन्नामलाई पर्वत श्रेणी है ये भी किस चीज़ के लिए किस चीज़ के लिए फेमस है, सागवन के वृक्ष के लिए ये फेमस है। अब इसी के साथ साथ मैंने क्या था, एक बिलगिरी, ये क्वेश्चन आया हुआ है, बिलगिरी और मालगिरी, चंदन के लिए कौन सा फेमस है, बिलगिरी, और मालगिरी का के लिए फेमस है यहाँ पे आपका सागवन के लिए फेमस हो गया। ठीक है, सबसे ऊंची चोटी हमने यहाँ पे देख ली, इसके ऊपर में यह क्षेत्र हो गया। अब देखिए, कन्याकुमारी से लेके जो पुलिकट झील आता है उस तटीय मैदान को क्या कहते हैं हम, कोरोमंडल का तट कहते हैं। कन्याकुमारी से लेके पुलिकट झील तक के कोरोमंडल का तट कहा जाता है। इसके बाद जो दंडकारण्य का पठार हमने पढ़ा था, छोटा नागपुर के पठार, दक्षिण छत्तीसगढ़ बेसिन और दंडकारण्य का पठार, दंडकारण्य के पठार से संलग्न तटीय मैदान, देखिए दंडकारण्य के पठार से संलग्न तटीय मैदान को क्या कहते हैं, उत्तरी सर्कट। इससे संलग्न तटीय मैदान को क्या कहते हैं, उत्तरी सर्कल। और इसी से जो संलग्न तटीय मैदान है इसको क्या कहा जाता है, उत्कल कोस्ट या मैदान। ठीक है, इसे तटीय मैदान क्या कहते हैं, उत्कल कोस्ट कहा जाता है। अब देखिए, जो आपका मध्य सह्याद्री है, मध्य सह्याद्री से कौन सी निकलने वाली नदी, शरावती नदी। ये कहाँ, शरावती नदी, मध्य सह्याद्री से निकलने वाली शरावती नदी कहाँ गिरती है, अरब सागर में गिरती है। ठीक है, अब बात आती है दक्षिणी सह्याद्री। तो दक्षिणी सह्याद्री में क्या है, यहाँ पे ना कुछ लैगून झील है, जैसे अष्टमुड़ी, वेम्बनाद, अष्टमुड़ी, वेम्बनाद, ये क्या है, यहाँ पे कुछ लगुन झील है। और इस जो लगुन झील है, तो यहाँ का जो दलदली भूमि है या जो मृदा है उसको क्या कहते हैं, कारी कहते हैं। जो दलदली भूमि या मृदा है यहाँ पे उसको क्या कहा जाता है, कारी कहा जाता है। लगभग दक्षिण में क्या क्या देखा हमने, अजंता, सतमाला, बालाघाट, हरिश्चंद्र रेंज की सबसे ऊंची चोटी कौन सी देखी हमने, कालसुबाई। लगभग 1600 मीटर के आसपास इसकी ऊंचाई है, या मैं बता देता हूँ इसकी ऊंचाई कितनी है आपको। इसकी ऊंचाई है लगभग 1615, मुझे दिख नहीं रहा, बता देता हूँ मैं आपको अभी इसकी ऊंचाई। ठीक है, लगभग 1600 मीटर के आसपास इसकी क्या है, ऊंचाई है। ठीक है, उत्तरी सह्याद्री ताप्ती नदी बेसिन से गोवा, मध्य गोवा से लेकर नीलगिरी, दक्षिण नीलगिरी से लेकर कन्याकुमारी। सबसे ऊंची चोटी कौन सी होगी आपके यहाँ पे, नीलगिरी, जो पश्चिम और पूर्व के पर्वतों को मिलाती है। अन्नामलाई, नीलगिरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी होगी, दोदा बेटा। और इसके नीचे कौन सी चोटी है यहाँ पे, अन्नामलाई। इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, अनाईमुड़ी, जो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। और इसी के नीचे कौन सी पर्वत श्रृंखला है, यहाँ पर आती है आपकी कार्डमम, जो इलायची के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, कार्डमम जो काय के लिए प्रसिद्ध है, इलायची के। इन दक्षिण के पर्वतीय क्षेत्रों में सर्वाधिक मसाले पाए जाते हैं, मतलब मसाले की खेती या मसाले की मात्रा यहाँ पे सर्वाधिक पाई जाती है। ठीक है, ये हो गया आपका दक्षिण का पर्वतीय क्षेत्र। इसके बाद हम देखते हैं द्वीप और कुछ और इसमें। ठीक है, इसमें कुछ और तो वैसे अब नहीं बचा है आपके पास पढ़ाने के लिए इसमें। ठीक है, थैंक यू।